हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 9 अप्रैल, दिन है मंगलवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। 2 दिन में करीब 7 डिग्री घटा रांची का तापमान। जारी कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड की राजधानी रांची का तापमान 2 दिन में करीब 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट गया है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। रविवार की रात को हुई बारिश के बाद सोमवार को ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया था। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने न्यूज झारखंडी को बताया कि 9 अप्रैल को झारखंड के पश्चिम भागों में कम से कम आधा दर्जन जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों में कहीं कहीं बारिश और वज्रपात होने के संकेत हैं। हाई कोर्ट ने निकाली क्लर्क की भर्ती, मिलेगी 81,100 रुपए महीने की सैलरी। सरकारी नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट क्लर्क के 400 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। आवेदन झारखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर करना है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट क्लर्क के पदों पर भर्ती झारखंड की सिविल अदालतों के लिए निकाली है। घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिविल अदालतों में क्लर्क असिस्टेंट की कुल 410 वैकेंसी है। असिस्टेंट क्लर्क भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या इसके समझ डिग्री ली होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर काम करने की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक कोर्स किया होना जरूरी है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर पर कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों को नियम के अनुसार उम्र सीमा में छूट मिलेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे, स्कूल तो गायब मिले गुरुजी, थमा दिया 23 शिक्षकों को नोटिस। सरकारी स्कूल में संचालित प्रयासा प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की वस्तु स्थिति की पड़ताल के लिए जिलों के भ्रमण में गई पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय टीम ने 4 जिलों में शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत टीम ने गुमला में 23 शिक्षकों को नोटिस भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने तथा गुमला, पलामू एवं जामताड़ा के एक शिक्षकों का वेतन रोकने की अनुशंसा की है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन के निर्देश पर 24 पदाधिकारियों के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को कई सरकारी स्कूलों में टीम द्वारा औचक निरीक्षण कर स्कूलों में शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, स्कूल की आधारभूत संरचना, लैब आदि की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट परिषद को भेजी गई है। टीम ने कई स्कूलों में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को लापरवाही बरतने एवं परिषद के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में दोषी पाया। टीम के निर्देश पर गुमला के 23 शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी पोर्टल में नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने के मामले में शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इन शिक्षकों को 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। टीम ने संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद हुई ईडी के सामने पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान हुआ दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रही झारखंड की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी मामले में कल रांची में प्रवर्तन निदेशालय के सामने उनकी पेशी हुई। वे दोपहर में करीब 2:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंची, जहां कथित जबरन वसूली और जमीन हड़पने के मामले में जुड़ी जांच को लेकर उनका बयान दर्ज किया गया। गौरतलब है कि ईडी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद के परिसर में छापेमारी की थी। उन पर अवैध रेत खनन, जमीन पर कब्जा और जबरन वसूली करने का आरोप है। इससे पहले कथित जबरन वसूली और जमीन हड़पने के मामले से जुड़ी जांच में योगेंद्र साव से ईडी पूछताछ कर चुकी है। उनसे 3 और 4 अप्रैल को लगातार 2 दिन तक ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी के समन को लेकर अंबा प्रसाद ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है। मैं बचपन से ही चुनौतियों का सामना कर रही हूँ। मेरा जीवन संघर्ष का रहा है, लेकिन मैं एक बात पर विश्वास करती हूँ कि अंत में सच्चाई की जीत होगी। सर्दी, खांसी, बुखार है तो इस नंबर पर करें फोन, डॉक्टर बताएंगे दवा और इलाज। झारखंड सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। शहर में गर्मी लगातार बढ़ रही है, अस्पताल मरीजों से पटा हुआ है।
सबसे अधिक सर्दी, खांसी, बुखार व लू से संबंधित मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हां, अगर आपको बुखार हो या फिर सर्दी, खांसी, दस्त या फिर अन्य मौसमी बीमारी तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे 104 नंबर पर फोन करें या झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर है, इस पर फोन करते ही आपका नाम, पता व बीमारी के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद डॉक्टर से आपकी सीधी बातचीत कराई जाएगी। सभी लक्षण व जानकारी हासिल करने के बाद इसके बाद आपके मोबाइल पर दवा व कैसे इसे खाना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको पहुंचाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार जवांझी ने कहा है कि अभी गर्मी काफी अधिक पड़ रही है। ऐसे में अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो व्यक्ति घर बैठे डॉक्टरों से बात कर दवा ले सकते हैं। सिविल सर्जन ने कहा है कि गर्मी के दिनों में लू से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सभी CHC, PHC में ORS काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है। वहीं निजी व सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग से बेड लगाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर लू से संबंधित पोस्टर लगाए जाएंगे। इसमें लू से बचाव सहित अन्य टिप्स दिए रहेंगे ताकि लोगों को इसके लक्षण व उठाए जाने वाले कदम के बारे में जानकारी हो। पोस्टर और पंपलेट छपवाया जा रहा है। हार्ट अटैक आने पर अब एक कॉल पर पहुंचेगी एम्बुलेंस। 2 चरणों में शुरू होगी सेवा। हार्ट अटैक या हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारी होने पर एक कॉल पर एम्बुलेंस आपके घर पहुंचेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डियक एम्बुलेंस सेवा की पहल की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राशि स्वीकृति कर खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा है। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को संचालन से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके हिसाब से ही यहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी। कार्डियक एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से हृदय रोगियों को राहत मिलेगी। फोन करने पर एम्बुलेंस मरीजों के घर पहुंचेगी। मरीजों को प्राथमिक ट्रीटमेंट देने के बाद इमरजेंसी की स्थिति में मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल आम लोगों को जरूरत के समय कार्डियक एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ एक ही कार्डियक एम्बुलेंस सेवा है जो कि रिम्स के पास है। मिनी फैक्ट्री के अंदर से आती थी आवाजें, अंदर का नजारा देख रह गई दंग पुलिस। झारखंड में ड्रग्स और नार्कोटिक्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चतरा जिले में पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। इटखोरी थाना क्षेत्र के महुदा गांव में छापा मारकर करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम की बड़ी खेप बरामद की गई है। यहाँ ब्राउन शुगर बनाने की एक मिनी फैक्ट्री भी पकड़ी गई है। इस सिलसिले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चतरा के SP विकास पांडे ने बताया कि 204 किलो गीला अफीम, ब्राउन शुगर बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन, 1 सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक विंग मशीन, जैक मशीन सहित कई अन्य सामान जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि अफीम और शुगर की अवैध फैक्ट्री चलाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। कार्रवाई के लिए DSP रोहित कुमार रजुआर के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई, जिसने महुदा गांव में छापेमारी की। इस सिलसिले में पंकज कुमार दांगी और धीरेन्द्र दांगी नाम के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही अन्य फरार तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। लोहरदगा में युवा व्यवसायी की हत्या, दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हुए बदमाश। लोहरदगा भंडरा NH 143 AG में लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र स्थित सरंगहाटू गांव स्थित सैलून में सोमवार सुबह अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े शहरी क्षेत्र के सोबरन टोली निवासी राम मोहन साहू के बेटे एवं युवा व्यवसायी नरेश साहू उर्फ शिबू साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब नरेश साहू उर्फ शिबू सरंगहाटू गांव स्थित राम जतन साहू के मकान में स्थित दीपक ठाकुर के सैलून में शेविंग करा रहा था। इसी दौरान अचानक से एक अपराधी सैलून के अंदर प्रवेश किया और उसने नरेश साहू के बाएं कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर फायर कर दिया। वहीं मोटरसाइकिल के साथ 2 अन्य अपराधी सैलून के समीप सड़क पर खड़े थे। गोली चलने की काफी धीमी आवाज निकली, जिससे आसपास के लोगों को कुछ पता भी नहीं चला कि यहाँ किसी को गोली मारी गई है। इस जघन्य घटना के समय दुकान में सिर्फ नाई मौजूद था। घटना को बेखौफ तरीके से अंजाम देने के बाद अपराधी भंडरा की ओर भाग निकले। घटना को लेकर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और धीरे धीरे भीड़ लग गई। मामले की सूचना स्नेहा थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद दल बल के साथ प्रशिक्षु IPS SP साई स्नेहा थाना प्रभारी वेदांत शंकर, DSP मुख्यालय समीर तिर्की, प्रशिक्षु DSP अमित कुमार सिंह, सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर आदि मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को सूचना देते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने सैलून के नाई दीपक ठाकुर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस वारदात से लोग हैरान हैं।
फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, परंतु इतना स्पष्ट है कि इस घटना को प्रोफेशनल अपराधियों ने अंजाम दिया है। बोकारो के भस्की गांव में फिर हाथियों ने मचाया उत्पात। पूर्व मुखिया के घर की 4 दीवारी तोड़ी व फसलों को रौंदा। झारखंड के बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के भस्की गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने फिर उत्पात मचाया। सोमवार की सुबह करीब 3 बजे जंगली हाथियों के एक झुंड ने पूर्व मुखिया सुनीता देवी की घर की 4 दीवारी तोड़ दी। इसके अलावा उनकी लगभग 3 एकड़ भूमि पर लगी गेहूं व मक्काई की फसलों को रौंदा और खा गए। पिछले 4 दिनों के दौरान इस गांव में जंगली हाथियों ने दूसरी बार उत्पात मचाया है। पीड़ित परिजनों व ग्रामीणों के अनुसार लगभग 22 जंगली हाथियों के झुंड ने सुबह करीब 3 बजे ही गांव में प्रवेश किया। ग्रामीण कुछ जान और समझ पाते उससे पहले हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उत्पात मचाने के दौरान ग्रामीण एकत्रित हुए, पटाखे फोड़कर एवं ढोल बजाकर हाथियों को खदेड़ना शुरू किया। सूचना पाकर थोड़ी देर में हाथी भगाव दल भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से झुंड को निकटवर्ती रोरिये के घने जंगल की ओर खदेड़ दिया। इधर बार बार गांव में जंगली हाथियों के हमले से ग्रामीण भयभीत है तथा सुरक्षा की मांग उठाई है। पीड़ित पूर्व मुखिया ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात की समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकार ने उससे सुरक्षा के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके चलते ग्रामीण हमेशा सशंकित रहते हैं और अक्सर रत जगह भी करने को मजबूर होना पड़ता है। रिम्स पे तैनात होंगे 100 बंदूकधारी जवान, नए सिरे से क्यों किया जा रहा सिक्योरिटी सर्वे। रिम्स परिसर की व्यवस्था चौक चौबंद की जाएगी। अस्पताल के साथ हॉस्टल और आवासीय परिसर की सुरक्षा को भी दुरुस्त किया जाएगा। आए दिन मरीजों के परिजन और चिकित्सकों के बीच होने वाली झड़प को देखते हुए रिम्स में बंदूकधारी जवान तैनात किए जाएंगे। रिम्स प्रबंधन ने इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। रिम्स प्रबंधन के अनुसार हॉस्पिटल में कई ऐसे संवेदनशील स्थल है जहां आए दिन तनाव उत्पन्न होता रहता है। रिम्स के उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी के अनुसार ड्रामा सेंटर, कैजुअलिटी, सभी विभागों के आईसीयू और ओपीडी में सशस्त्र जवानों की तैनाती की योजना है। फिलहाल 100 सशस्त्र जवानों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है। इसके लिए सैप के जवानों को सशस्त्र करके रिम्स में तैनात करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की संचिका लौटाने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। सुनील महतो को प्रिंस खान के गिरोह का सदस्य दिया धमकी, घर में बम से हमला करने की कही बात। चीराचास ओपी क्षेत्र के रहने वाले जमीन कारोबारी पूर्व वार्ड पार्षद सुनील महतो को प्रिंस खान के गिरोह का सदस्य धमकी दिया है। धमकी दे रहे व्यक्ति ने घर में बम से हमला करने की बात कही है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने चीराचास ओपी में लिखित शिकायत दर्ज की है, जहां पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में धर्मेंद्र राय को नामदेव अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस अभियान जांच कर रही है, कहीं मामला जमीन कारोबार से तो नहीं जुड़ा है। प्रिंस खान के लिंक को भी तलाश किया जा रहा है। कांग्रेस के न्याय पत्र पर रांची में बोले बाबूलाल मरांडी, देशवासियों के साथ अन्याय के लिए पार्टी मांगे माफी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए न्याय पत्र पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जारी किया है, इसमें उन्हें समझ आया कि आजादी के बाद से पार्टी ने जो देशवासियों के साथ जुर्म किया है उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। झारखंड वासियों से भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। वे सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश और प्रदेश में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी तब देश की स्थिति बहुत खराब थी। गांव घरों में डॉक्टर के पास जाने के लिए सड़कें तक नहीं ठीक थी। बरसात में गांव के गांव टापू में बदल जाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद गांवों में बिजली आ गई। ये संकट केवल कांग्रेस पार्टी ने बना रखा था। अब लोगों के घरों में बिजली है, उनके हाथ से लालटेन छुड़वा दिया गया। अब वे शौक से दिए नहीं जलाते हैं। कांग्रेस ने हर तबके के साथ अन्याय किया था। बीजेपी की सरकार बनते ही 7 गांव घर तक सिलेंडर पहुंचाया गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश नहीं की है। देवघर में मादक पदार्थ तस्कर गैंग का उद्भेदन, पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा के साथ 7 तस्करों को दबोचा। बड़ी खबर देवघर से, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्करों के पास से 14 किलो 60 ग्राम प्रतिबंधित गांजा जब्त किया है। वही मामले में कुल 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। वाहन चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्करों के पास से 14 किलो 600 ग्राम प्रतिबंधित गांजा जब्त हुई है। ये गांजा दुमका देवघर मुख्य सड़क स्थित चौपा मोड़ के पास से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से बरामद किया गया है। इसका बाजार में कीमत 1.25 लाख रुपए बताया जा रहा है।